बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो आपके वहाँ में ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो सेट हैं आपने इसको बिल्डर नोटेशन में राइट करके देना है। बिल्डर नोटेशन क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं बिल्डर नोटेशन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं सेट की। सबसे पहली है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड है टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड है सेट बिल्डर मेथड। और हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इसी के बारे में बात की गई है, तो हम इसी के बारे में ही इसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू इम्प्लाई द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट। सेट को आसान तरीके से लिखने का जो मेथड है जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास बिल्डर मेथड है। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सैम्पल। सैम्पल के साथ आप इसको डिनोट कर सकते हैं और लेटर, किसी भी लेटर के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, कोई भी सैम्पल या कोई भी लेटर। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वॉल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो वॉवल्स है आप उससे भी इसको जो है डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर्स का बता दिए उन्होंने, सैम्पल का भी बता दिया। सैम्पल भी यूज़ कर सकते हैं और लेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे पास वो कौन सा सेट बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा बिल्डर नोटेशन सेट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक और भी चीज़ समझ लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सेट्स, कुछ सेट यहाँ पर उनके नाम बताए गए हैं, कौन सा सेट कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस से स्टार्ट होता है। तो इसमें मेन जो चीज़ होगी इस पूरी एक्सरसाइज में, आपको ये समझ आनी चाहिए कि जो एन है, कैपिटल एन अगर लिखा हुआ हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कैपिटल एन है, मीन्स कि किसका सेट बनता है, ये नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। अगर 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा हो और या नेचुरल नंबर लिखा आ रहा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए ये एन है, मीन्स कैपिटल एन होगा तो समझ जाइएगा कि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू हमारे पास क्या है, अगर डब्ल्यू लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेट है होल नंबर का। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जेड को हम शो करते हैं इंटीजर्स, इसको कहा जाता है इंटीजर सेट। और ये हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 इस तरीके से, अगर प्लस माइनस के साथ कोई भी नंबर आ रहा हो और 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो हमारे पास किसका नंबर कहलाएगा, किसका सेट कहलाएगा, वो इंटीजर्स का कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल ये 3 चीज़ें पहले क्वेश्चन के अंदर आ रही हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़रा रिवाइज़ करवा दिया। आपको पता होना चाहिए एन फॉर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू फॉर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और जेड फॉर इंटीजर्स जो कि 0 -1 +1 हो तो हमारे पास वो इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट जो उन्होंने हमें यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं वो भी आप देख लें। अगर हमारे पास इस तरीके से एक लाइन हो तो इस लाइन को हम पढ़ेंगे सच डैट, इस लाइन को हम क्या पढ़ेंगे, सच डैट। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास ये वाला साइन हो तो इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ओके, और इस तरीके से अगर हमारे पास ये वाला साइन हो तो इसका मतलब है हम इसको पढ़ेंगे एंड। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें ना, तो अब हमने ये हमारे पास कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये बिल्डर नोटेशन है। तो ये हमारे पास जो है इन नंबर को हमने ये वाले जो नंबर है इनको हमने इस तरीके से बनाना है। ये देखिए, हमने ये वाली फॉर्म इस फॉर्म में हमने राइट करना है। दिस इज कॉल्ड द बिल्डर नोटेशन। इन नंबर्स को हमने इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी था, जैसे कि ये वाली लाइन, ये वाला साइन एंड दिस वन साइन, इन साइन का पता होना आपको ज़रूरी था। ठीक है, तो ये तीनों साइन मैंने यहाँ पर आपको शो करवा दिए हैं। ये देखें, अगर हमारे पास इस तरीके से स्ट्रेट स्लांटी टाइप लाइन होगी तो उसको बोला जाएगा सच डैट। अगर हमारे पास ई की फॉर्म इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, और ये वाला साइन होगा उल्टा भी डाला होगा तो उसको एंड बोलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। देखिए 1 4 9 16 25 36, इसमें क्या समझ आ रहा है हमें। तो सबसे पहले तो हमने इसको
कर्ली ब्रैकेट, ये इसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट डालेंगे आप, ये x हो जाएगा और साथ में लिखेंगे सच डैट x। सारे क्वेश्चन में आपने ये दोनों तीनों चीज़ें ऐसी डालनी है, x सच डैट x, ठीक है, x सच डैट x। तो ये सारे हमारे पास क्या है, N4 नंबर हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, नंबर है। देखिए 1, 4, 9, 16, 25। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड को यूज़ करें तो ये देखिए यहाँ पर ये किसी को स्क्वायर बन रहा है 2 का, 2 2 4, ये स्क्वायर बन रहा है 3 3 9, ये स्क्वायर बन रहा है 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36 और 484 किसका स्क्वायर बन रहा है, वो भी अभी हम सॉल्व करते हैं कि 484 किसका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये देखिए अब समझ आ रही है बात कि सारे जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम एन से शो करते हैं। एन से किसको शो किया जाता है, नंबर, एन से हम नंबर्स को शो करते हैं। ये जो हमारे पास नंबर है इनको एन से शो करते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि ये हमारे पास सारे क्या हुए, हमारे पास सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स का हमने क्या लिया है, स्क्वायर, ठीक है। देखिए जैसे 2 × 2 2 2 ज़ार क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यानी कि ये देखिए 2 है था ना, तो 2 का हमने क्या लिया, स्क्वायर, तो क्या बन गया 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर लिया तो वो क्या बन गया, 3 3 ज़ार 9। इसी तरीके से हमने 4 का स्क्वायर लिया तो वो क्या बन गया 16। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर लिया तो वो क्या बन गया 25, ठीक है। अब और ये डॉटेड्स भी थे दरम्यान में, ठीक है। ये मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये देखिए ये है था हमारे पास पार्ट नंबर 1, इस तरह डॉटेड्स, देन 484 मीन्स कि सारे नंबर इंक्लूड इंक्लूड कौन से नंबर होंगे जिनका स्क्वायर लिया जा रहा है, ठीक है। तो एट द एंड 484 आ रहा था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट डाल दें साथ में आप x सच डैट x इक्वल डाल दें, और ये सारे क्या है नंबर्स जो हैं उन सारे नंबर्स का यहाँ पे क्या लिया गया है, स्क्वायर, ठीक है। उन सारे नंबर्स का यहाँ पर क्या ले लिया हमने, स्क्वायर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सारे नंबर्स का हमने क्या ले लिया, यहाँ पर स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे नंबर हैं उन सबको वो सारे n है, ठीक है। वो सारे नंबर्स क्या हैं, n। इन सारे नंबर्स का हमने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये कौन से नंबर बन रहे हैं हमारे पास, बताएं। अब देखिए ये हमारे पास ये 1 कैसे आया है, ये वाला ये हमारे पास 1 कैसे आया है, वहाँ 1 का भी स्क्वायर ले लिया, 1 1 ज़ार 1, फिर 2 2 ज़ार, ये देखिए स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, ठीक है। तो ये वह हमारे पास जो सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, ये नंबर्स हैं ना सारे हमारे। तो ये सारे नंबर्स कौन से हैं, ये हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, हम पीछे यही पढ़ कर आए हैं। यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि n जो होता है वो सारे क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 अप टू सोन जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ तक नेचुरल नंबर्स जा रहे हैं, ठीक है। डॉटेड्स आगे मीन्स के अप टू सोन है ये, ठीक है, जा रहे हैं, चल रहे हैं हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास ये 1 2 3 4 5, तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये जितने भी n है वो सारे नेचुरल नंबर है ना हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, हम कह सकते हैं ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू, मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि जब जी वाला साइन लिखेंगे बिलोंग्स टू, ये जितने भी नंबर हैं n है वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ना। तो क्योंकि सारे नंबर्स किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो सारे ये क्या हुए हमारे पास, ये नेचुरल नंबर हुए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है, कि n जो है वो बिलोंग्स करें किससे, नेचुरल नंबर के साथ क्या करें, n बिलोंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये बिटवीन, ठीक है, ये बिटवीन आ रहा है, मीन्स कि इसके दरमियान वाले नंबर भी इंक्लूड है, इसके अंदर शामिल है। तो जब भी हमने बिटवीन को जाहिर करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो अब हम उसके यहाँ पर हम अब ये सारे नंबर्स हैं ना यहाँ पर सारे, ये वो n से उसको n से रिप्रेजेंट किया गया सारे नंबर्स को, ठीक है। अब जब बिटवीन आ जाएगा तो बिटवीन को आपने हमेशा लेस देन और इस नीचे आपने इस साइन का मतलब होता है लेस देन, ठीक है, और ये नीचे लाइन है इसका मतलब है कि बिटवीन ये नंबर सारे इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ये नंबर कहाँ से ले, अब हमने इसके लिखना है यहाँ पर ये नंबर कहाँ से लेके कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ये बात हमने इसके अंदर बतानी है कि ये सारे नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने 36 तक किया है ना कि 6 6 36, अभी तक तो हमने यही किया था जी। अब हमें इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर स्क्वायर लिया गया, सारे नंबर्स का क्या लिया गया, यहाँ पर स्क्वायर लिया गया, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर लेते हैं तो देखिए 20 × 20 स्क्वायर लिया इसका तो क्या आ रहा है 400 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर है 484, मीन्स कि आगे भी स्क्वायर लिया जा रहा है।
आगे हम ले लेते हैं 21 का स्क्वायर लेकर देखते हैं। 21 का हमने स्क्वायर लिया तो वो आ रहा है 441, ठीक है, यहाँ पे 441 आ रहा है। तो अगर हम लें 22 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है 484। 22 का हमने स्क्वायर लिया तो वो आया 484। मीन्स कि यहाँ पर इन सारे नंबर्स का स्क्वायर लेते लेते एट द एंड जब हम 484 पे पहुँचे तो हमने 22 का स्क्वायर लिया हमने, तो हमारे पास क्या आया 484 हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या बन गई, हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, ये बिल्डर नोटेशन फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब देखिए हमने कहाँ से स्क्वायर लेना शुरू किए, 1 से, ठीक है। 1 से लेके 22 तक जब हमने स्क्वायर लिए तो हमारे पास एट द एंड 484 आया। हमने इस चीज़ को हमने इस तरीके से बनाना था, इस बिल्डर नोटेशन में बनाना था हमने, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, x सच डैट x इक्वल है n। ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या है, n है। इन सारे नंबर्स का हमने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है। ये जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स का हमने क्या लिया है, स्क्वायर लिया। 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार, मतलब कि यहाँ पे सारे नंबर्स का क्या लिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर लिया गया है, ठीक है। ये स्क्वायर लेकर फिर ये नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो नंबर्स हैं वो सारे किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, हमें पता है कि वो सारे नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हमारे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर है। हमें पता चल गया कि सारे नंबर्स क्या हैं, ये नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। फिर वो बिटवीन है ये सारे, ठीक है। 36 से आगे नंबर जा रहे हैं, वो 484 पे है। हमने कहाँ से लेना शुरू किए, 1 से लेके, मीन्स के 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है और 484 22 का स्क्वायर लेके ये आया है, तो ये भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेट बन गया है, बिल्डर नोटेशन फॉर्म हमारी ये बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है 2 4 8 16 से लेके 256 तक, ठीक है। अब हमारे पास देखें, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका यही लिखना है यहाँ पर, जैसे कि अभी हम लिख चुके थे कि सबसे पहले हम राइट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, x सच डैट x, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया हमने, ठीक है। अब x सच डैट x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 का टेबल जा रहा है 2 4 8 16, ठीक है। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, देखिए यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम 2 को 2 पे करें तो 2 2 ज़ार 4 आ रहा है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 8 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो अगर हम 2 को 4 पे करें तो इसका मतलब ये होता है, 2 को 4 टाइम, 2 2 2 2 1 2 3 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, देखिए यही नंबर हमारे पास बन गए 2 4 8 16, 2 4 से 8 16, इस तरीके से अप टू सारे नंबर्स जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर 2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, यहाँ पे 2 हमारे पास फिक्स है, और ये वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि x सच डैट x इक्वल है 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिक्स है, और ये वाले नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जो नंबर्स हमारे पास चेंज हो रहे होते हैं ना, वो नंबर उसको ऊपर लिखते हैं, और जो नंबर फिक्स होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास यहाँ पे फिक्स था, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया, n जो है हमारे पास ऊपर चला गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर क्या है हमारे पास, अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो, बिल्कुल एक सीरीज़ में जा रहे हो, तो हमारे पास n से नेचुरल नंबर होते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही बात पीछे अभी हमने पढ़ी थी ना क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में, तो इसमें भी यही बात आ रही है कि n यानी कि सारे नंबर जो हैं वो किससे बिलोंग करें, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अब इसमें भी हम वही बात बताएंगे कि अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 4 8 16 आ गए हैं ना, तो इसी तरीके से जब हम 2 को 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 4 16 2 32 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 2 को 6 से करेंगे 32 64 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम 2 को 8 टाइम करेंगे, ठीक है, 2 को जब हम 8 टाइम करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 256 आ गया। मीन्स कि जब हमने 2 को 8 टाइम किया तो हमारे पास क्या आया है, 256 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर राइट करेंगे
एंड इसके पीछे आपको बताया था कि ये वाला जो उल्टा वी होता है इसको एंड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं हम? एंड से डिनोट करते हैं। तो एंड किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हमारे पास एक्स की बात हो रही है ना, तो एक्स जो है वो इस तरीके से राइट करेंगे, यहाँ पे कोमा डाल दें और कहाँ से लेकर कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यही बताना है कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये नंबर हमें पता है कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंडिंग कहाँ हो रही है? नंबर्स की 8 पर हो रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 1 लेस देन इक्वल, यानी कि ये सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड होकर ये कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं? 8 पे ख़त्म हो रहे हैं। और यहाँ पे हम अपनी ब्रैकेट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। यहाँ पे सारे नंबर्स आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स सच डैट एक्स इक्वल 2n, क्योंकि ये सारे नंबर्स 2 पर जाकर और साथ में ऊपर नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं। एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, ये वाला 8 है। जब मीन्स कि हमने 2 को, इस 2 को जब हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास 256 आएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले अब हम देखें, हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स। देखें, अभी हम स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी कि जो प्लस माइनस के साथ नंबर्स होंगे वो हमारे पास वो कौन से नंबर होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं जिनको z से डिनोट किया जाता है। ये देखिए जी, ये z है। z वाले नंबर्स कौन से होते हैं? द सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं और ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस के साथ 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके से। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? इंटीजर्स होंगे, इनको z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारे नंबर जो है वो किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? वो सारे नंबर, ये सारे नंबर z से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू z एंड, ठीक है, तो हमारे पास x है ना यहाँ पर x, तो यहाँ पे दोनों साइडों पे आप डाल दें लेस देन इक्वल। क्या आ रहा है यहाँ पर? देखिए माइनस की वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी हमारे पास बड़ी होती है। तो यहाँ पे 1000, ठीक है, तो यहाँ पे -1000 के साथ लगाएंगे। -1000 है ना, एंडिंग की भी उसकी +1000 पर हो रही है, तो जस्ट आप यहाँ पे -1000 और यहाँ पर प्लस का 1000 लगा देंगे, क्योंकि ये इंटीजर्स है। इसको जस्ट आप इसी तरीके से राइट करेंगे। इससे मज़ीद कुछ और नहीं होगा, बस यही होगा कि इसको एक दफ़ा माइनस पे राइट कर देंगे, एक दफ़ा प्लस में आप राइट कर देंगे जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है अब देखिए इसमें भी हमें क्या दिखा रही है, इसमें भी क्या बताया जा रहा है। देखिए 6 का जस्ट टेबल पड़ा जा रहा है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 वही जैसे पीछे हमने किया था कि 2 हमारे पास क्या हो गया था, यहाँ पे आके 2 हमारे पास फिक्स हो गया था ना, कि हम 2 हमारे पास फिक्स हो गया था। ऊपर से हमारे पास 2 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, 2 को 3 टाइम, 2 को 4 टाइम, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया था। अब इस तरीके से ये देखिए, ये भी 6 का टेबल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 20। देखिए तो 6 n, ये नंबर सारे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको n से शो करते हैं ना, तो 6n। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 और n, 6 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से 6 2 12 आ गया। इसी तरीके से 6 3 18 आ गया, 6 4 24 आ गया, इस तरीके से। तो अब हमारे पास यहाँ पे सेम वही वाली बात आ गई है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x सच डैट x, x सच डैट x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6n है, क्योंकि 6 है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दे साथ में, और n ये हमारे पास सारे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सारे नंबर्स हैं। 6n आ गया। ठीक है, तो जितने भी ये n है, n मीन्स नंबर, एंड जितने भी नंबर हैं ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये सारे 1 2 3 4, ये कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5 6 जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं ना। तो जितने भी सारे नंबर्स हैं, n मीन्स नंबर्स, वो सारे बिलोंग कर रहे हैं किससे? नेचुरल नंबर से सारे बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, एंड n की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आप n डालें और लेस देन इक्वल डालें। मीन्स के यहाँ ये इससे पहले स्टार्टिंग लिखते हैं, इससे पहले एंडिंग लिखते होते हैं। ठीक है, तो अब हमने सारे नंबर कहाँ से शुरू किए? 1 से शुरू किए सारे नंबर। ये देखिए 1 2 3 1 से स्टार्ट किए। हम यहाँ लिखेंगे 1। एंडिंग कहाँ पर हुई है? ये एंडिंग कहाँ हुई है? तो अब हम यहाँ पे लिख के बताएंगे 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कि 120 आया है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो हमारे पास आ रहा है 90, जबकि यहाँ पे नंबर हमारे पास है 120। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 20 से तो हमारे पास क्या आ रहा है? 120। ठीक है, 6 को जब हम 20 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 20 आएगा। तो मीन्स के हमने 6 को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो यहाँ पर क्या आएगा? 20।
यानी कि 1 से लेके 20 तक ये सारे नंबर इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 से लेके 20 तक सारे नंबर इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। नोटेड का मतलब ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड होकर देन ये आंसर हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है जी, इसको जस्ट इतना ही सॉल्व करके हमने बताना है कि एक्स सच डेट एक्स, चूँकि ये 6 है, 6 का टेबल पढ़ा जा रहा है और साथ में ये नंबर्स हैं, एन से डिनोट हो रहे हैं एन, और ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये 20 तक जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 100, 102, 104 से लेके 1000 तक, सॉरी 100 तक है, 100 तक। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए हम हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर वही सेम राइट करेंगे, एक्स सच डैट एक्स इक्वल क्या है यहाँ पर देखिए 100। अब आपने जो आपके पास क्वेश्चन होगा ना ये बिल्डर नोटेशन में, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको नजर आ रही है, किसी में आपको टेबल नजर आ रहा होगा, किसी में आपको इंटीजर्स नंबर नजर आ रहे होंगे, किसी में आपको इवन नंबर, किसी में आपको ओड नंबर। अब यहाँ पर हमें एडिंग सिस्टम नजर आ रहा है कि 100 के अंदर 2 को ऐड किया 102 हो गया, 102 में 2 को ऐड किया 104 हो गया, 100 में 2 को ऐड किया 106 हो गया। इस तरीके से एट द एंड हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 400 आ रहे हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक है, 400 आ रहा है, सॉरी, मीन्स के 2 ऐड करते करते एट द एंड हमारे पास क्या बन गया, ये 400 बन गया। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या बताएंगे कि हमने 100 के अंदर 2 को ऐड करते गए हैं, वो किसी भी 2 के साथ किसी भी नंबर को ऐड करते थे, देन हमारे पास ये नंबर बन रहा था। 100 में किसी भी नंबर को 2 को अंदर ऐड करते थे तो हमारे पास ये नंबर बन रहा था। ठीक है, अब देखिए अब इस तरीके से करते करते हमारे पास एट द एंड क्या आ जाएगा, हमारे पास 400 आ जाएगा। ठीक है, एन का मतलब है जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं इसके अंदर, सारे के सारे नंबर वो क्या हो रहे हैं हमारे पास इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए अगर हम इसको सॉल्व करके बताएं तो ये देखिए 100 प्लस n 0, अब 100 का 100 आ गया। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि हमने 2 का लिया होगा ना, यहाँ पे 2 का हमें पता है, तो 2 हो गया, साथ में 0, तो 100 प्लस 2 कितना हो गया, 200 हो गया 100, तो ये क्या हो गया हमारे पास 102 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 102 हो गया। इसी तरीके से 100 प्लस 2, फिर यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो 100 प्लस 2 2 are 4, 100 क्या बन गया हमारे पास 4 बन गया। इस तरीके से हम इसको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए ये 0, इसी तरीके से आप यहाँ पे 100 प्लस 2 और साथ में 1 ऐड करेंगे, 100 प्लस 2 1 are 2 हो गया है, तो 100 हमारे पास 2 बन जाएगा। तो मतलब कि 200 आ रहा था यहाँ पे, सॉरी 200 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, 2, ये देखिए 1 आ गया। कहाँ स्टार्टिंग कहाँ से किया हमने, 0 से स्टार्टिंग की है कि n और साथ में नंबर था, जो हमने नंबर पुट किया वो 0 से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर कौन सा आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो 100 का हमने पहले 0 लिया, फिर हमने 1 लिया, फिर हमने 2 लिया, फिर 3 लिया। बताने का मकसद ये कि स्टार्टिंग कहाँ से की, 0 से स्टार्ट किया। तो 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं W के साथ। ये देखिए द सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 W है, तो होल नंबर को कहाँ से स्टार्ट किए जाते हैं, होल नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास सारे नंबर्स हैं, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, W होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और वो सारे नंबर्स जो हैं वो कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगेन लिख देती हूँ, एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 100 के अंदर ऐड करेंगे 2 को, 2n आ जाएगा। ठीक है, और जितने भी सारे नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो W से बिलोंग कर रहे हैं, सारे होल नंबर आ रहे हैं सारे। एंड अब क्या है हमारे पास यहाँ पर n है ना, नंबर की बात हो रही है, लेस देन इक्वल क्या आएगा, स्टार्टिंग कहाँ से और एंडिंग कहाँ से है। तो हमें पता है कि हमने 0 से स्टार्ट किया है, एंडिंग कहाँ पर होगी, 400 कैसे आएगा। तो 400 हमारे पास इस तरीके से आएगा कि जब हम 100, ये फार्मूला है ना हमारा, हमने एक तरीके से फार्मूला बनाया है, 2n जो था हमारे पास 2 ले लिया, और n हमने यहाँ पे क्या लिया, 150 ले लिया। ठीक है, तो 100 प्लस 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया,
300 हो गया, और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 400 यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो मीन्स कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से, और एंडिंग कहाँ पर हुई हमारी 150 पर, यहाँ पर आ गया 150। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इसको क्या अगेन पढ़ लेते हैं, इसको क्रॉस कर दें। x सच डेट x इक्वल टू 100 के अंदर ऐड किया 2 को, और ये सारे नंबर जो है बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर से, ये सारे होल नंबर से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने होल नंबर लिख दिया। ठीक है, और कहाँ से स्टार्टिंग की हमने, 0 से, एंडिंग कहाँ पर की 150 से, जिसकी वजह से 400 आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। ओके जी, पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। देखिए इसमें कोई भी हमें सीक्वेंस नज़र ही नहीं आ रहा, कोई सही से सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। कैसे, अब देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये सारे के सारे नंबर जो है ना 100 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। 1 2 है, 4 है, 5 है, 10 20 25, देखिए कोई सीक्वेंस नहीं है, ना कोई ऑड नंबर है, ना कोई इवन नंबर है यहाँ पर, और ना कोई यहाँ पे टेबल पढ़ा जा रहा है, कोई सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा। बस ये समझ आ रहा है कि ये सारे 100 पे डिवाइड हो रहे हैं। 100 को डिवाइड के 1 पे करें 1 आ रहा है, 100 को 50 पे डिवाइड करें तो 2 आ रहा है, 100 को 25 पे डिवाइड करें तो 4 आ रहा है, 100 को 20 पे डिवाइड करें तो 10 आ रहा है। इस तरीके से इसका कुछ नहीं है, तो जस्ट ये समझ आ रहा है कि ये 100 पे डिवाइड हो रहा है जस्ट। तो आप इसको जस्ट आप ऐसे ही राइट कर दे, x सच डैट x इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 100। आप जस्ट इसका यही राइट कर दें। ठीक है, क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं है इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दिया आई थिंक सो, ये है क्वेश्चन नंबर 6। वो 7 पहले अटैम्प्ट हो चुका है, 9 27 81 अप टू 100। अब देखिए इसको क्या, इसमें आपको क्या समझ आ रही है, 1 3 9 27 81, इसमें हमें ये समझ आ रही है कि ये सारे के सारा जो है ना 3 की पावर अगर सबकी लें यहाँ पर तो ये सारा बन रहा है। ठीक है, जैसे कि देखें 3 को अगर 1 से करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो 3 3 9 आ रहा है। 3 को 3 से करें तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से 3 को 4 से करें तो 81 आ रहा है। देखिए मीन्स कि यहाँ पे 3 क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है, और ऊपर नंबर आ गया 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स कौन से हैं, ये सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने अपने क्वेश्चन को उससे पहले देखना है, क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको समझ आ रही है, क्वेश्चन के बेस पर ही आपको ये बिल्डर नोटेशन बनाना आएगा। तो अब मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो ये देखिए मुझे ये समझ आ रही है कि ये सारे 3 पर 3 का जब हम स्क्वायर ले रहे हैं, 3 के जब हम क्यूब ले रहे हैं, 3 को 4 पे करें, 3 को 5 पे करें, देन हमारे पास ये आ रहा है। लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं बताएगी कि ये कहाँ पर ये एंडिंग हो रही है, इसकी कहाँ पर क्या हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। तो अब हम इसमें जस्ट यही राइट करके बताएंगे कि x सच डैट x, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जो फिक्स नंबर होता है उसको ऐसे लिखते होते हैं, और जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, 3 की हमने पावर ले ली है, 3 की हमने सबकी पावर ले रही है, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है ना, ये देखें। तो हमने यहाँ पे 3 की क्या ले ली, यहाँ पर पावर ले ली है। ठीक है, और तो यहाँ पर जो हमारे पास n है, n किससे बिलोंग करे, जितने भी सारे नंबर थे वो किससे बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 कैसे आना चाहिए था हमारे पास, जब देखिए जब हमारे पास यहाँ पे 1 कैसे आएगा, स्टार्टिंग 3 तो आ गई, 9 27 1 कैसे हमारे पास आया। तो देखिए जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होता है उस नंबर के ऊपर अगर हम इसकी पावर हमने 0 लेंगे, ठीक है, जब उसकी पावर 0 होती है तो उसकी जगह हम 1 ही राइट करते हैं। ये नहीं राइट करेंगे कि 3 को 0 से किया तो वो 0 हो गया, ऐसे नहीं होता। किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी अगर 0 होगा तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 होगा तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। ये पीछे वाले चैप्टर नंबर 2 में भी ये चीज़ समझा कर मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखें इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे 1 आया है। तो मीन्स कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसको W से डिनोट किया जाता है, द सेट ऑफ होल नंबर 0 से। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे W। जस्ट इसको यहाँ पर राइट ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि आगे अप टू सुन जा रही है। तो हम कहेंगे x सच डेट x इक्वल टू 3n, 3 की पावर n, क्योंकि हमने 3 की पावर्स ली है तो हमारे पास ये बना है सारा। ठीक है, और ये सारे के सारे नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर
होल नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 5, 10, 15 है 100, ठीक है। तो इसमें हम सब यही लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, इक्वल। अब देखें यहाँ से भी हमें समझ आ रही है, ठीक है। 5 1 ज़र 5 को 2 से करेंगे, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, मतलब कि इसमें हम टेबल पढ़ रहे हैं, 5 का टेबल पढ़ा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास कौन से बन रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर बन रहे हैं सारे, क्योंकि 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20। इसी तरीके से लास्ट टाइम तक हम जाएंगे तो हमारे पास 100 आएगा। तो अब हम कहेंगे एक्स सच डैट एक्स। 5 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 हमारे पास फिक्स है, कांस्टेंट नंबर बन गया, और 5 फिक्स हो गया, 5 का टेबल पढ़ा जा रहा है, और सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। और तो ये n है हमारे पास, ठीक है। जो चेंजिंग हो रही होती है वो हमारे पास पावर होती है वो ऊपर चली जाती है, जो फिक्सिंग होती है उसको यहाँ पे रखते हैं नीचे। तो ये पता है कि सारे के सारे नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब टू सुन कहाँ तक जा रहे हैं, 100 से। 5 4 ज़र 20 हो गया। इसी तरीके से 5 10 ज़र हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसी तरीके से 5 को जब 20 से तक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 100 बन जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कि हमने नंबर्स कहाँ से स्टार्ट किए, 1 से, और एंडिंग कहाँ पर की हमने, 20 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नंबर है हमारे पास इक्वल लेस देन जो है हमारे पास वो नंबर हैं, वो हमने कहाँ से स्टार्ट किए, 1 से, और एंडिंग कहाँ पर की, 20 से। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जस्ट, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 5 n, 5 के टेबल पे जा रहे थे, ये सारे नंबर थे, 5 फिक्स था इसलिए नीचे लिखा, और n हमारे पास चेंज हो रहे थे इसलिए इसको ऊपर किया। और n सारे नंबर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये हमने 1 से लेके 20 तक इसकी एंडिंग की, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो नंबर होता है, ये जो यहाँ पर लेस देन इक्वल होता है, उससे पहले जो है वो हम स्टार्टिंग लिखते हैं और लास्ट में हम एंडिंग लिखते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। वो हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, ठीक है। तो इसमें देखें क्या है, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं कि सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का हमें पता है कि इंटीजर्स को अंदर -1 +1 यही होता है ना हमारे पास। ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। और बिटवीन कहा है उन्होंने, यहाँ पे बिटवीन की बात हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स। इंटीजर्स उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये सेट किसका बन रहा है, इंटीजर्स का बन रहा है, ठीक है। तो ये एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड क्या आएगा हमारे पास, एंड देखें तो हमारे पास यहाँ पर x की बात हो रही है, यहाँ पे x है। अब इसके नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब वो बिटवीन की बात करते हैं, जब बिटवीन लिखा हुआ आपके पास आ जाए तो नीचे लाइनें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -100 से लेकर 1000 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जस्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिंपल आपने बताना है कि ये इंटीजर्स का सेट है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, एंड, और ये दोनों चीज़ें राइट कर देंगे आप। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने खुद ही यहाँ पर बिटवीन बता दिया, जब बिटवीन लिखा हुआ आता है तो ये नीचे वाली लाइनें नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये 3.1 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।